हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल पारी आज आपके लिए लेकर के आया हूँ बीएससी सेकेंड दूसरा तीसरा लेसन है जिसका हम अभिलाषणिक मूल एवं अभिलाषणिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ये बीएससी और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट है। फर्स्ट यूनिट में हम तीसरा लेसन कर रहे हैं, दूसरा हमने कर लिया है और पहले में इतना कुछ खास है नहीं, उससे कोई प्रश्न पूछा जाता है नहीं। और इसमें से आपको कम से कम 5 नंबर का प्रश्न तो 100% आएगा। 5 नंबर का 1% आपके पक्का आएगा अभिलाषणिक मूल है अभिलाषणिक समीकरण से। और इसके बारे में हम बता रहे हैं सेकंड यूनिट वितरण बिल में हम बता दिया है आपको। अगर उसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप हमारे फेसबुक पेज लाइव क्लासेज बाड़मेर पर हमें फोटो भेजकर उस प्रश्न का सॉल्व पा सकते हैं, जो हम अगले दिन यहाँ पर आपको यूट्यूब पर उसका सॉल्यूशन दे देंगे। अगर जो भी नहीं आए आप या तो प्रश्न संख्या बता दीजिए, पेज नंबर बता दीजिए अलजेब्रा की बुक का, या आप हमें फोटो भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है अभिलाष मैट्रिक्स बहुपद। क्या है मैट्रिक्स बहुपद? मैट्रिक्स बहुपद मैट्रिक्स बहुपद एक व्यंजक, जैसे कि एक व्यंजक है एफ लैम्डा, यह है a0 प्लस a1 लैम्डा 1 प्लस a2 लैम्डा 2 प्लस डॉट 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 प्लस am लैम्डा m। ये कोई व्यंजक दे रखा है आपको और इस व्यंजक का, तो इसे हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स बहुपद कहेंगे इस व्यंजक को। अब इस व्यंजक में 4 चीज हैं, एक तो अग्र गुणांक है, मैट्रिक्स गुणांक है और अग्र गुणांक। मैट्रिक्स गुणांक, मैट्रिक्स गुणांक, अग्र गुणांक। अग्र गुणांक का मतलब लैम्डा की अधिकतम घात का अशून्य गुणांक। लैम्डा की अधिकतम घात क्या है? लैम्डा m है और उसका अशून्य गुणांक क्या है? am है। तो ये क्या है? अग्र गुणांक है। और मैट्रिक्स गुणांक जो लैम्डा के गुणांक है वो सब, जैसे कि a0 है, यानी कि यहाँ पर लैम्डा की पावर 0 हो गई, a1 है, a2 है, ऐसे ही चलता जाएगा और am है, यानी कि ये सब मैट्रिक्स गुणांक है। मैट्रिक्स गुणांक, अग्र गुणांक और अनिधारी। और इसमें 3 शब्द है, अग्र गुणांक है, मैट्रिक्स गुणांक है और अनिधारी है। बात आती है अनिधारी, जिसका कोई निर्धारण नहीं हो चुका है। अनिधारी, अनिधारी यानी कि जिसका कोई निर्धारण, जैसे लैम्डा है। अग्र गुणांक यानी कि आगे का गुणांक। अब आगे का किसका? बहुपद है तो बहुपद में अधिकतर घात होगी, उसके आगे जो गुणांक होगा अशून्य, वो अग्र गुणांक am हो गया। मैट्रिक्स गुणांक यानी कि मैट्रिक्स में कौन कौन सी गुणांक है? हम मैट्रिक्स बनाते हैं इस प्रकार, तो इसमें जो हम a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 हम ये लेते हैं, या 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 3 लेते हैं। अब इनको सॉल्व करने पर इनमें हम लैम्डा का मान रखते हैं और सॉल्व करते हैं तो ये बहुपद बनता है, मैट्रिक्स बहुपद हो गया। अब इसको सॉल्व करने पर जो लैम्डा के गुणांक आते हैं वो सभी है मैट्रिक्स गुणांक, यानी कि उस मैट्रिक्स में लैम्डा के जो गुणांक है वो मैट्रिक्स गुणांक। अनिधारी, अब निधारी है मतलब जिसका निर्धारण हो चुका है, यानी कि अनिधारी मतलब जिसका निर्धारण नहीं हुआ है। इसमें हम a0 का मान फिक्स होगा, a1 का, a2 a3, मतलब ये तो कांस्टेंट है। और जो अचर है उसे अनिधारी कहते हैं, जिसका निर्धारण नहीं हुआ है वो लैम्डा, यानी कि लैम्डा को हम इससे सॉल्व करेंगे
तो उसके अनेक मान आएंगे। जैसे कि बहुपद द्विघात समीकरण है तो 2 मान आएंगे, त्रिघात है तो 3 मान आएंगे, यानी कि लैम्डा का कोई निर्धारण नहीं हुआ है। और इसके आगे है परिभाषाएं बताएंगे हम आपको। परिभाषा में हम इसमें हम 5 इंपॉर्टेंट परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहली है अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स। अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स वह एक वर्ग मैट्रिक्स जिसे A माइनस लैम्डा I से लिखते हैं। अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स एक वर्ग मैट्रिक्स है जिसे A माइनस लैम्डा I से लिखते हैं। A का मतलब है n गुणा n की, A इक्वल टू n गुणा n की मैट्रिक्स। और जो लैम्डा है I है, लैम्डा तो आपको पता है अनिवार्य है जिसका निर्धारण नहीं हुआ है। I है वो n बाई n की इकाई मैट्रिक्स है। अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स है n बाई n की इकाई में है, वर्ग मैट्रिक्स है। और अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स में जब A माइनस इकाई मैट्रिक्स को लैम्डा से गुणा करके हम इसमें मैट्रिक्स में जोड़ देंगे तो जो प्राप्त होगा वो होगी अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स। और इसके बाद इसी से एक और शब्द बनेगा, वो होगा अभिलाक्षणिक बहुपद। अभिलाक्षणिक बहुपद। अभिलाक्षणिक बहुपद में हम अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा I को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर जो ये मैट्रिक्स बहुपद आया है, इसी प्रकार इसका भी बहुपद आएगा, उसे हम अभिलाक्षणिक बहुपद कहते हैं। इस जिसे ये है, अब हम इसका सारणिक ज्ञात कर ले, A माइनस लैम्डा I का हम सारणिक निकाल ले तो जो प्राप्त होगा वो अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स होगा, अभिलाक्षणिक बहुपद होगा। अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा I, इसका सारणिक निकालने पर जो प्राप्त होगा वो अभिलाक्षणिक बहुपद होगा। और अभिलाक्षणिक बहुपद के बराबर में जब हम कोई मान रख दे तो वो अभिलाक्षणिक समीकरण बन जाता है। अभिलाक्षणिक समीकरण अभिलाक्षणिक समीकरण यानी कि अभिलाक्षणिक बहुपद की बराबर कोई मान रखें, यानी कि मापांक A माइनस लैम्डा I, सारणिक A माइनस लैम्डा I, और इसके बराबर में हमने कोई संख्या रख दी x, या मान लीजिए इसको हम 0 रख देते, कोई भी रख दो, तो ये क्या है, अभिलाक्षणिक समीकरण बन गया। और अभिलाक्षणिक समीकरण को जब हम सॉल्व करते हैं तो जो आएगा अभिलाक्षणिक मूल आएगा, अभिलाक्षणिक मूल। अभिलाक्षणिक समीकरण को सॉल्व करने पर ये समीकरण इस रूप में आ जाएगा, और जो f लैम्डा है इसका कोई मान दे रखा होगा, वो 0 होता है सामान्यतः इसमें, और जो होगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये लैम्डा की घात में आएगा, और जो लैम्डा का मान होगा वो होगा अभिलाक्षणिक मूल, जिसे हम एक बड़े कोष्ठक में इस प्रकार लिखते हैं, लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3। अभिलाक्षणिक मूल, लैम्डा के जो मान होंगे वो अभिलाक्षणिक मूल होंगे, और इन्हें एक बड़े कोष्ठक में ले जाया जाता है जिसे समुच्चय मैट्रिक्स कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं समुच्चय मैट्रिक्स। अब आप ये परिभाषा याद रखना। और 4 हो गए, 5वीं परिभाषा है अभिलाक्षणिक सदिश। अभिलाक्षणिक सदिश की बात आती है, अभिलाक्षणिक सदिश। अभिलाक्षणिक सदिश 1 को हम ax इक्वल टू लैम्डा x या a माइनस लैम्डा I इंटू x इक्वल टू 0, ये हो गया अभिलाक्षणिक सदिश।
अभिलाक्षणिक सदिश मैट्रिक्स ए के लिए लैम्डा के मानों के संगत सदिश x अभिलाक्षणिक सदिश कहलाता है। इसे a माइनस लैम्डा आई x कहते हैं। यही रूप है। इसके बाद अगला जो है वो एक ही है, वो है कैली हैमिल्टन प्रमेय। तो हम पढ़ते हैं कैली हैमिल्टन प्रमेय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी कोर्स को पूरा पाने के लिए, आगे का लेसन देखने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, ताकि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो हम लेकर गए हैं कैली हैमिल्टन प्रमेय। कैली हैमिल्टन प्रमेय कैली हैमिल्टन प्रमेय का कथन है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अपने अभिलाक्षणिक समीकरण a माइनस लैम्डा आई का सारणिक इक्वल टू 0 को संतुष्ट करती हैं। यानी कि जो वर्ग मैट्रिक्स है उसका हम अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात करेंगे a माइनस लैम्डा आई, जो आप जानते हैं सामान्यतः समीकरण किस प्रकार आता है, a0 लैम्डा प्लस a1 लैम्डा 1 प्लस a2 लैम्डा 2 प्लस a3 लैम्डा 3 बराबर 0। मान लीजिए अभिलाक्षणिक समीकरण को जब हम संतुष्ट करेंगे तो हमें ये रूप प्राप्त होगा। अब ये क्या कह रहा है, प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स यानी कि A क्या करेगी, इस समीकरण को संतुष्ट करेगी, यानी कि a0 लैम्डा की जगह हम a रख देंगे, इसकी पावर 0 प्लस a1 a प्लस a2 a स्क्वायर प्लस a3 a क्यूब इक्वल टू 0। यानी कि इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 आएगा, इस हमें संतुष्ट करेगा। और इसके बाद आगे हम प्रश्न करते हैं। प्रश्न